చీఫ్ గెస్ట్ గా విచ్చేసినటువంటి శ్రీ గోవింద్ పార్వత్కర్ జీ వారు స్ట్రగుల్ ఫర్ గోవా ఇండిపెండెన్స్ అండ్ సంఘ్ కంట్రిబ్యూషన్ మీద మనకు సందేశం ఇస్తారు. సార్, ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు గివ్ యువర్ మెసేజ్ సార్. नमस्कार. नमस्कार. आप जो बहुत शांति से बैठे हुए हैं, तो एक दो घोषणा देंगे और उसके बाद में मेरी बात कहूंगा. भारत माता की वंदे. तो आज के इस कार्यक्रम में जो चिंतन और सूरी ट्रस्ट इन्होंने मिलकर, मैं हिंदी में बात किया तो चलेगा ना? सबको हिंदी समझता है? मैं अंग्रेजी में फ्लुएंट हूं, मगर माननीय प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि वोकल फॉर लोकल. लोकल भाषा तो मुझे नहीं आती, अगर आती तो बहुत अच्छा होता, मगर कम से कम हिंदी में बात करें तो थोड़ा सा राष्ट्रभाषा में बात करने का समाधान मिलेगा. तो इस एक कार्यक्रम, एक खास कार्यक्रम है और इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है मेरे ख्याल से, क्योंकि इस कार्यक्रम चिंतन और सूरी ट्रस्ट ने आयोजित किया है और रोल ऑफ स्वयंसेवक इन गोवा लिबरेशन, ये अलग ही विषय है. और ये विषय इंपॉर्टेंट इसलिए आज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि संघ के 100 साल पूरे हुए हैं. 101 साल में हम गए हैं विजयदशमी के बाद, और ये 100 साल मनाने के लिए और एक कार्यक्रम हो रहे हैं. उसके अंतर्गत ये सूरी सीताराम के जो उन्होंने मार्टर हुए, बलिदान किया देश के लिए, उसकी याद करने के लिए ये कार्यक्रम आपने रखा. ये बहुत ही अच्छी बात है और संयुक्तिक भी है. इसलिए सूरी ट्रस्ट का और चिंतन ग्रुप का मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं. इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित क्षेत्रीय प्रचारक और आज के प्रमुख वक्ता सम्माननीय श्री भारत कुमार जी, इस क्षेत्र के संघचालक श्री श्रीकांत कोंडा जी और सूरी ट्रस्ट के श्री राम मूर्ति जी, और यहाँ जो बाकी उपस्थित बंधु भगिनी हैं और भी बहुत लोग हैं, तो सबका तो नाम नहीं ले सकते. हम बीजेपी के भी लोग हैं, संघ के भी लोग हैं, बाकी सिटीजन्स हैं. तो इस विषय पर बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाने के लिए सर्वप्रथम मैं ट्रस्ट को और चिंतन ग्रुप को धन्यवाद देता हूं. गोवा से इस विषय पर बात करने के लिए आना ये मेरा सौभाग्य है. और जिस तरह से एक फॉल्स नैरेटिव पूरे दुनिया में, और मैं कहूं दुनिया में और भारत देश में एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया गया है कि संघ के कार्यकर्ताओं ने फ्रीडम मूवमेंट में भाग नहीं लिया, वो कंप्लीट गलत है. हमारे आद्य सरसंघ चालक जो संस्थापक है आरएसएस के संघ के, वो खुद कांग्रेस में थे. उन्होंने कांग्रेस छोड़ी इसलिए कि वो सही दिशा में नहीं जा रही थी, और जिस प्रकार से लांगुल चालन और अपीजमेंट का, एक विशिष्ट समाज का अपीजमेंट करके एक उलट अलग दिशा में देश को लेना चाहते थे, और हिंदू संगठन किए बिना इस देश का फ्यूचर नहीं है, ये समझने के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और संघ की स्थापना की. और आप जानते हो कि आज ये दुनिया के सबसे बड़ी सामाजिक संगठन है जो जीवन के सर्व क्षेत्र में काम करती है. राजकीय हो, बाकी समाज के अनेक अंग हो, उसमें सब जगह काम करते हैं. और उस सब जगह के स्वयंसेवकों ने ये स्वातंत्र संग्राम में भी भाग लिया, और भाग नहीं लिया, बलिदान भी दिया. ऐसे बहुत से नाम हैं. मैंने जो एक पुस्तक भी लाई है, वो मैं बाद में गोवा गवर्नमेंट ने पब्लिश की है. उसमें सब
गोवा में जिसने भाग लिया उनके नाम है, सूर्य सीताराम का नाम भी है उसमें, वो मैंने लाया है। मैं वो बाद में कार्यक्रम के बाद जो सूरी फैमिली को हमारे गोवा के संघ, बीजेपी और गवर्नमेंट की ओर से मैं उनको भेंट दूंगा, उनके स्वागत करूंगा। तो ये कितने उदाहरण है। राजा भाऊ राजा भाऊ महाकाल मध्य प्रदेश से आए थे, वो बलिदान, उनका बलिदान हुआ। बाद में जोशी, जगन्नाथ राव जोशी कर्नाटक से थे, उनको उस 1955 15 अगस्त को पकड़ा गया, उनको जेल में डाला गया, बहुत तकलीफ थी। और कितने स्वयंसेवक, मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, हमारे क्षेत्रीय प्रचारक जी बात करेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा गोवा के बारे में बात करूंगा, जो आपको पसंद होगा, आप सुनना अच्छा भी मानोगे। कि गोवा में जिस तरह से पोर्चुगीजों ने कब्जा किया और जिस तरह का एक एट्रोसिटीज वहां किया, जिस तरह से वो लोगों के ऊपर अन्याय किए, उसका दूसरा उदाहरण नहीं होगा। धर्म के नाम पर, धर्म तो नहीं है, रिलीजन के नाम पर जीसस क्राइस्ट ने अपने संदेश में क्या कहा, लव दाय नेबर, अपने पड़ोसी को प्यार करो। पड़ोसी यानी कि घर का पड़ोसी नहीं, हर जगह जो पड़ोसी मिलता है उससे प्यार करो। एक गाल पर लगाओ, किसी ने मारा तो दूसरा गाल दे दो। ये शिक्षा देने वाले जीसस क्राइस्ट ने जो संदेश दिया, उसका एकदम उल्टा ये इन लोगों ने किया। क्या किया गोवा में आकर? गोवा जो भारत संस्कृति का एक अटूट अंग था, देश का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र था, उसको दक्षिण काशी भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत से मंदिर है वहां। आप गोवा में आएंगे तो आजकल लोग बीच पर जाते हैं, मगर मैं आपको अपील करूंगा, आप गोवा में आएंगे तो अच्छे अच्छे मंदिर, कितने मंदिर है वो देखिए, इसीलिए उसको दक्षिण काशी बोलते हैं। इस गोवा को उन्होंने पूरा उस समय बर्बाद किया था, लोगों का धर्म परिवर्तन किया, लोगों को, और धर्म पर परिवर्तन करके छोड़ा नहीं ऐसे, जो धर्म का पालन आगे से नहीं चलाएंगे उसको इंक्विजिशन लाया, जो स्पेन और पोर्चुगल में चलता था। क्या इंक्विजिशन क्या था? इंक्विजिशन एक ऐसा विषय था कि जो क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करते हैं मगर क्रिश्चियनिटी मानते नहीं है, उनको पकड़ो और उनको जेल में डालो, उनके हाथ पैर काटो, उनको जान से मारो। ओल्ड गोवा जाएंगे अगर तो कभी भूलना नहीं, उधर एक हाथ कातरो खामो, यानी कि फिलोरिन म्हणजे पिलर, जहां वो पिलर है, इसका मार्बल का पिलर है, वो पिलर को बांधते थे और उनके लोगों के हाथ तोड़ते थे। उसका कोर्ट था, इंक्विजिशन कोर्ट, वो चर्च में था, और उसको एक जो कोर्ट रूम था, वो टेबल जहां से जस्टिस दिया जाता था। जस्टिस क्या था? वो इनजस्टिस ही था। कैसे कि इसने क्या किया, इसने धोती पहनी, वो गलत हो गया इंक्विजिशन के। इसने क्या किया, इसने क्रॉस नहीं डाला गले में, वो गलत हो गया। इस प्रकार का इस जुल्म गोवा में था, और जिस तरह से गोवा को पिछड़ा हुआ रखा, अत्याचार किया, तो लोगों ने कुछ समय के लिए ठीक था, लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत से लोग पलायन कर दिए। आपके कर्नाटक में जो पूरे लाइन में कोंकण लाइन, जो कोंकणी लोग बोलते हैं, बेलगाम हो या धारवाड़ हो, इस सब लाइन में गोवा के लोग आए धर्म बचाने के लिए। आपको तो पता है संभाजी ने तो क्या किया, कितना जुल्म सहन करके भी धर्म नहीं छोड़ा। हम धर्म के लिए लड़ने वाले, धर्म के लिए जीने वाले, धर्म के आधार पर जीने वाले लोग हैं, तो ऐसे धर्म छोड़ना तो सहज बात नहीं होती है। तो इसीलिए लोग पलायन करते थे गोवा से। इस तरह से बहुत तकलीफें उस समय उठाई थी लोगों ने। तो गोवा में और देश में इसके खिलाफ एक प्रकार का आंदोलन था, एक आक्रोश था।
और जिस तरह से गोवा में भी था और देश में भी था। संघ का जब विषय आता है तब 1947 में जब समझ लो कि भारत देश स्वतंत्र हो गया, उस समय तो गोवा को भी स्वतंत्र होना चाहिए था। उससे पहले 1954 में 21 जुलाई 1954 में दादरा और नगर हवेली, जहां पोर्चुगीज रूल था, वो भी फ्रीडम फ्री किया था। और दो स्वयंसेवक ने जो जनसंघ के सदस्य थे उन्होंने भाग लिया था। उधर ट्राइकलर हमारा तिरंगा झंडा लहराया था और उधर के एक पंचायत सरपंच को उसको दिया था और दादरा नगर हवेली 54 में ही स्वतंत्र कर दिया था। तो ये सब होता था, आंदोलन तो होता था। 15 अगस्त 1955 में जो हुआ वो एक अलग ही वाकया था, अलग ही। इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ लिबरेशन ऑफ गोवा। इट वाज यानी कि 8th ईयर ऑफ एनिवर्सरी था, भारत देश का 8th एनिवर्सरी था इंडिपेंडेंस का। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर था। वो हमारे लोग उनको बहुत बार बोलते थे कि ये गोवा इतना सा छोटा सा देश है, प्रदेश है, उसको भी आप फ्रीडम दीजिए। गोवा में भी चलता था, सब जगह चलता था। पोर्चुगीजों का जुल्म तो दिन ब दिन बढ़ता ही था, मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने इंटरनेशनल पोजीशन का बहुत ख्याल था। मैं ऐसा मिलिट्री एजुकेशन में मिलिट्री भेजकर एक्वायर करूंगा तो मेरे बाकी देशों में, दुनिया के बाकी देशों में मेरा नाम खराब हो जाएगा। और ही वांटेड टू बी अ गार्डियन ऑफ पीस, तो किया नहीं। तो इसलिए 15 अगस्त 1955 के पहले संघ और बाकी सब लोगों ने इकट्ठा होकर गोवा विमोचन समिति ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। बाद में संघ के स्वयंसेवक और प्रचारक वगैरह तो थे ही, और अधिकारी भी थे। उन्होंने सब जगह जागृति की और उसी जागृति का अनुलक्ष्य मैं रेफरेंस पढ़ा कि यहाँ कर्नाटक में जो हमारे आंध्र प्रदेश में जो सूरी सीताराम संघ के शाखा पर जाते थे, वो बौद्धिक सुने, मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा रेफरेंस एक्यूरेटली, तो आपको पता होगा। और जैसे आज इन्होंने बताया, हमारे ट्रस्टी ने बताया कि उनकी फैमिली में हिस्ट्री है फ्रीडम फाइटर्स की, तो ऐसे नहीं हुआ। वो एक ज्वाला अंदर होनी चाहिए। वो संघ की शाखा पर जाकर उन्होंने बौद्धिक सुना, और क्या सुना उन्होंने कि गोवा ऐसा एक प्रदेश है जहां पोर्चुगीज लोग राज करते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। ये सुनकर उनको उनके स्वातंत्र की, और कहां गोवा कहां आंध्र प्रदेश, मगर एक देश, जैसे आज मोदी जी बोलते हैं ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वैसे एक हर भारतीय के मन में एक भारत के बारे में प्रेम है। वो प्रेम उनके मन में जागृत हुआ होगा, उसीलिए उन्होंने सोचा 18 साल की उम्र, हम जवान भी नहीं कह सकते, बच्चा ही कहेंगे, तो घर में परमिशन नहीं है फिर भी, और उसको संघ में के अधिकारी ने बोला परमिशन लेके आओ, नहीं तो देश की सेवा के लिए परमिशन कहेगा। ये भाव जगह जाकर अपने 6 साथियों के साथ गए। 15 अगस्त के पहले 15 अगस्त पहुंचे वहां, वो कैसरलॉक गए, और कैसरलॉक में बहुत, और उस समय उस दिन क्या हुआ था कि पूरे गोवा के सारे बॉर्डर से एजुटेशन होना था। और हमारे जो मैंने अभी महाकाल या जोशी जी इनका नाम लिया, वो सब जगह लीडिंग कर रहे थे, और कैसरलॉक में भी बहुत से कार्यकर्ता आए थे। मुझे रेफरेंस मिलता है कि 6 लोग यहां से तो गए होंगे, मगर 150 लोग थे जब कैसरलॉक में उन्होंने एजुटेशन किया। और जहां दूधसागर नाम का एक वाटरफॉल है, रेलवे से जाते समय दिखता है, तो वो टनल है उसमें। तो पोर्चुगीज तो घबराए हुए थे, उनको पता नहीं था क्या करें, जुल्म तो करते ही थे वो, मगर कहीं कहीं इसी बॉर्डर पर, एक बॉर्डर पर अलग अलग कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं था। तो कैसरलॉक बॉर्डर में जो दूधसागर टनल में उन्होंने फायरिंग किया, और वहां लोग वो हमारे सूरी सीतारमन
हुतात्मा हुए, उनका उनका बलिदान हुआ। इस तरह उस दिन लगभग 6000 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और 56, नेहरू ने तो अलग नंबर दिया पार्लियामेंट में उस समय 1117 दिया। वो गवर्नमेंट का एक उस समय का पॉलिसी था कि कम लोग आए ऐसा दिखाने के लिए, मगर असल में जब विकिपीडिया हो कहीं भी आप रेफरेंस ले सकते हो, 5 से 6,000 कार्यकर्ता सत्याग्रही वहां थे गोवा में अलग अलग बॉर्डर पर, और लोगों की जान ली। 56 धारा तीर्थी हो गए, हुतात्मा हो गए, उसमें हमारे सुरी सीतारमन भी थे। तो मैं जिस तरह से एक वाकया उस दिन 15 अगस्त 55 में हुआ, उसका एक अलग ही इफेक्ट हुआ बाद में, क्यों इंटरनेशनली नेहरू का नाम था ही नहीं, बदनाम हुआ। तो बदनाम इसलिए हुआ कि तुम क्या करते हो, इतने लोग वहां मारे जाते हैं पोर्चुगीज के हाथों और तुमने आपने कुछ नहीं किया। तो प्रेशर आया, वहां संघ के कार्यकर्ता, जनसंघ के कार्यकर्ता दिल्ली में एजिटेशन किया, रिप्रेजेंटेशन दिया, और फाइनली 1961 में उनको ऑपरेशन विजय करना पड़ा। जैसे आपने उसका रेफरेंस भी लिया, पोर्चुगीज की मिलिट्री तो इतनी ही थी कि भारत की मिलिट्री कितनी, मुझे याद है उस दिन मैं 8 साल का था। मैं सर जी को बोल रहा था कि मैं 8 साल का था और मैं तीसरी स्टैंडर्ड में पढ़ता था। तो मेरा स्कूल जो था उसमें एक बड़ा हॉल था और बीच में एक पर्दा लगाया था। एक साइड में पोर्चुगीज पढ़ाते थे और एक साइड में मराठी, वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो मैं मराठी पढ़ता था, सब लोग जो हिंदू लोग थे वो सब मराठी पढ़ते थे, चौथी तक, 5वीं तक पढ़ने का तो मराठी में कोई प्रावधान नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। मगर मैं जब इस साइड में उस साइड का जो आवाज आती थी वो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था, अरे चौथी के बाद मुझे ये पढ़ना पड़ेगा। तो मैं उस दिन मैं इतना आनंदित और हैप्पी हुआ कि लोग बोलते, हमारे बुजुर्ग थे वो बोलने लगे अभी पोर्चुगीज गए और अभी हमको पोर्चुगीज पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये मुझे उस समय जो स्वातंत्र का मुझे ये आनंद सबसे ज्यादा था कि मुझे पोर्चुगीज पढ़ना नहीं पड़ेगा अभी। तो चौथी के बाद तो जाना ही पड़ता था। तो सुबह सुबह देखा हमने, सब लोग जागे तो विमान ऊपर थे और लोग बाहर लोग देखते थे क्या हुआ। वैसे पहले तो पता था कि 19 दिसंबर को हो जाएगा कुछ। तो इस तरह से एक दिन भी नहीं लगा, मिलिट्री आई, उन्होंने बॉम्ब लगाए थे, ब्रिजेस सब गिराए थे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया। मगर इंडियन आर्मी ने जल्द फटाक से ब्रिज बना के उन्होंने क्रॉस किया। वास्को द गामा में रात को 8:30 बजे हमारे धिल्लोन जो थे ब्रिगेडियर, उन्होंने वासाल द सिल्वा, जहां उनका गवर्नर था, उन्होंने सरेंडर कर दिया। और भारत का छोटा सा प्रदेश जो अभी स्टेट है, सिर्फ 40 विधायक है, 15 लाख के आबादी है, उस समय बहुत कम थी, वो उस दिन स्वतंत्र हुआ। मगर जिस तरह से एक कारण होना चाहिए कुछ होने के लिए, वो कारण 15 अगस्त 1955 में हुआ। और उस दिन जो सुरी सीतारमन वहां थे, बलिदान हुआ उनका, मैंने बहुत रेफरेंस किया, देखा सब जगह उनका नाम है। पणजी में एक बड़ा स्मारक बनाया हुआ है और उसमें एक ब्लैक कार्ड लगाया हुआ है, नाम लिस्ट लगाया हुआ है, उसमें भी उनका नाम है। बॉर्डर पर पत्रा देवी करके नाम गांव है, पत्रा देवी, जहां बहुत से लोग महाराष्ट्र से आते थे, वहां हुतात्मा हुए, वहां भी नाम लिखे हुए हैं। अभी वो अंडर रिपेयर है, बहुत बड़ा सुंदर बना रहे हैं, वो नाम अभी निकाल के रखे हैं, पर उधर भी है। मैंने सुना है राम मोहन से कि दिल्ली में रेड फोर्ट में जो लिस्ट है उसमें भी उनका नाम है। होना ही चाहिए कि उस एक इतना जवान लड़का जिसके आगे पूरी जिंदगी थी और जो खुद के बारे में विचार नहीं किया, देश के बारे में विचार किया और शहीद हुए,
तो ऐसे लोग तो मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। ऐसे लोग बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, मगर ऐसे ही लोगों को जो देश के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, उनका ही नाम अमर होता है। मैंने जो जिस पुस्तक में उनका रेफरेंस आया है, वो पुस्तक मैंने गवर्नमेंट की ओर से जो लाया, गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है, मैंने लाया है। मैं इसके कार्यक्रम के बाद सूरी के जो भी फैमिली मेंबर्स है उनको प्रदान करूंगा। आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, ये मेरा सौभाग्य है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।